महज एक बहाना, असली मकसद राजनीति में आना। विनेश और बजरंग की राजनीति में एंट्री। दोस्त साक्षी क्यों हुई नाराज? क्या बृजभूषण के खिलाफ कांग्रेस और हुड्डा ने रची थी बड़ी साजिश? इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है हरियाणा चुनावों को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का सियासी दंगल शुरू हो चुका है। यानी कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। दोनों ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी की और इसके बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दोनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। अब पार्टी की कैंडिडेट लिस्ट में दोनों के नाम आने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ ही दोनों ने अपनी सरकारी नौकरियों से भी इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें जिस तरीके से बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने यहां पर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है, इस चीज को लेकर के तरह तरह की बयानबाजी शुरू हो चुकी है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने बड़ा हमला बोला है और ये कह दिया कि कैसे पूरी तरीके से ये प्लान सेट किया गया था और ये जो आंदोलन हुआ था पहलवानों को लेकर के वो पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित था। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर कई दफा ये आवाजें उठी कि जो पहलवानों को लेकर के आंदोलन किया जा रहा है, हालांकि इसे पहलवानों का आंदोलन बताया जा रहा है, महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण का ये मुद्दा बताया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे का मकसद और इसके पीछे राजनीति प्रेरित है और राजनीति की वजह से ही ये पहलवान जो है वो मैदान में उतरे हैं। क्योंकि और भी देश में पहलवान है, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि उनके साथ इस तरीके का यौन शोषण किया गया है। तो ऐसे में कई दफा इन पहलवानों के आंदोलन को लेकर के सवाल उठाया गया, लेकिन इन सब के बीच में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की दोस्त साक्षी मलिक का भी बयान सामने आया है, जहां पर उनके इस बयान को यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लिया है, इससे साक्षी मलिक नाराज चल रही हैं। क्योंकि साक्षी मलिक का यह कहना है कि हमें इस तरीके के ऑफर को त्यागना चाहिए। मुझे भी कई दफा पार्टियों से ऑफर मिले, लेकिन मेरी जो लड़ाई है मैं उसी के साथ हूं। मेरी लड़ाई जो है वो महिलाओं के लिए है। और साफ तौर से उनके इस बयान के बाद ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बजरंग पुनिया हो या फिर विनेश फोगाट हो कांग्रेस में शामिल हुई हैं, तो इससे साक्षी मलिक नाराज है। आपको बता दें कि इस बीच बृजभूषण शरण सिंह का बयान भी सामने आया है, जहां पर उन्होंने ये कहा कि मैं पहले दिन से ही ये कहता रहा हूं कि ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है वो राजनीति से प्रेरित था। कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा ने मेरे खिलाफ साजिश रची थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले कई दिनों से ये बयानबाजी देखने को मिल रही थी, तो आज जिस तरीके से कांग्रेस में शामिल हुए हैं विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, तो इन तमाम अटकलों को एक बार फिर से हवा मिल चुकी है। बता दें कि 2 दिन पहले ही विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि फोगाट और पुनिया कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में पूर्व कांग्रेस नेत्री और बीजेपी प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अपना बयान दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर कहा कि पहले दिन से ही साफ था कि कांग्रेस ही इस पूरे गंदे खेल की मास्टरमाइंड है। विनेश बजरंग के कांग्रेस में घुसते ही इस तरीके की साजिश पर आखिरी ठप्पा लग गया है। सब कुछ एक सेट प्लान था। लड़कियों का इस्तेमाल कर राजनीति का घिनौना खेल खेला जा रहा था। कांग्रेस का मकसद शुरू से ही सत्ता की भूख थी। इंसाफ तो महज एक दिखावा था। ये ड्रामा पूरी तरीके से नंगा हो चुका है। उधर दूसरी ओर भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा पर पिछले साल पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के जरिए उनके खिलाफ साजिश रचने का बड़ा आरोप लगाया। बता दें कि उत्तर प्रदेश की गोंडा में एक रैली को संबोधित करते हुए बृजभूषण सिंह ने कहा कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप कांग्रेस की साजिश का हिस्सा है। सुनिए बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान। इसमें पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कुछ बोले, हम बोल नहीं रहे, क्योंकि हमको जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था
आज देश बोल रहा है। अब हमको बोलने की क्या जरूरत है, अब तो देश बोल रहा है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अब खुद दिग्गज कुश्ती खिलाड़ी साक्षी मलिक की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि वे नाराज हैं। बता दें कि पहलवान साक्षी मलिक ने बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट पर कहा कि ये उनका निजी फैसला है कि वे पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। हमारे आंदोलन को गलत रूप न दिया जाए। महिलाओं के लिए मेरा आंदोलन आज भी जारी है। मुझे बड़े ऑफर भी मिले, लेकिन मैं जिस चीज से जुड़ी हूं उसके अंत तक काम करना है। जब तक फेडरेशन साफ सुथरा नहीं हो जाता, बहन बेटियों का शोषण बंद नहीं हो जाता, मेरी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने शायद आज पार्टी ज्वाइन की है और करेंगे मतलब, और वो रिजाइन देने आ रहे हैं। तो ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, पर्सनल चॉइस है उनकी कि वो पार्टी में जाना चाहते हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमें त्याग कर देना चाहिए, और बाकी जो हमारा जो आंदोलन था, जो बहन बेटियों की लड़ाई थी, वो उसको गलत रूप ना दिया जाए। मैं अभी भी उस पर डट के खड़ी हूँ। महिलाओं के लिए जो रेसलिंग में जो शोषण होता था, और जो हमारा आंदोलन है, वो अभी भी मेरी तरफ से बिल्कुल जारी है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं हमेशा से रेसलिंग के लिए सोचती आई हूँ, रेसलिंग के हित में काम करती आई हूँ और हमेशा करती रहूँगी। मेरे पास भी ऑफर आए बड़े, लेकिन मुझे यूँ था कि मैं जिस चीज़ से जुड़ी हूँ, जो मैंने एक अच्छी शुरुआत की है, मैं उसको पूरा लास्ट तक लेकर जाऊँ। और जब तक जो है फेडरेशन हमारी क्लीन नहीं हो जाती, बहन बेटियों का शोषण बंद नहीं हो जाता, तो मेरी लड़ाई हम जो है जारी रहेगी। साक्षी जी, एक सवाल ये है कि जो राजनीति ज्वाइन करने का उन्होंने फैसला किया है, इसको आप किस तरह से देख रही हैं? हाँ देखो, ये तो उनका पर्सनल फैसला है। उनको इच्छा हुई मन में, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने की सोची, तो वो उनकी चॉइस है। उनको लगा कि उनको वहाँ बेहतर दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने वो चीज़ फैसला लिया है। आपको लगता है कि अब जो इश्यूज आपके थे, जो आंदोलन के इश्यूज थे, उसको पार्टी में रहकर उठा पाएंगी वो? देखो, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आंदोलन है उसको गलत रूप ना दिया जाए। उन्होंने चाहे आज रिजाइन दे दिया हो पार्टी में जाने के लिए, लेकिन आंदोलन जो मेरी तरफ से है, वो जो मेरी लड़ाई है, वो जारी है, और मैं सदा इस चीज के लिए काम करती रहूंगी। अच्छा, आपको भी पार्टी से ऑफर हैं? कौन कौन सी पार्टी से ऑफर हैं और क्या सोच देखो, जब मुझे वहाँ जाना ही नहीं, तो मैं उस चीज के बारे में बात ही क्या करूं। मेरा वो मकसद ही नहीं है ना। मेरा शुरुआत से मकसद था, धरना शुरू करा जब से मेरा मकसद नहीं था कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूँ। बड़े एलिगेशंस आए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के उससे बैठे हो या किसी के इन्फ्लुएंस से बैठे हो, लेकिन ऐसा नहीं था। जो लड़ाई है वो जेन्युइन है और वो जारी रहेगी। अच्छा, आपकी काफी अच्छी बनती है दोनों से। हाँ, हाँ। जब पेरिस से वापस लौट रहे थे आप भी वहाँ से, तो अब प्रचार में क्या आपका साथ रहेगा? उनके साथ आप जाएंगी प्रचार करने के लिए? देखो, मैं तो नॉन पॉलिटिकल हूँ। मैं तो अपना रेलवे में जॉब करती हूँ, और जैसा बताया कि ना मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी से जुड़ी हूँ, ना मैं किसी पार्टी का मेरा से कोई मेरी सिर्फ लड़ाई एक ही आदमी से थी, वो ब्रिजभूषण है, कि उसने बहन बेटियों का शोषण किया था। तो लड़ाई मेरी उसी तक है। मेरी किसी पार्टी से कोई व्यक्तिगत रूप से ना कोई जुड़ाव है, ना कोई द्वेष है। व्यक्तिगत नहीं जाएंगी वोट मांगने के लिए? देखो, मैं पॉलिटिकल हुई नहीं, वो मैं किसी स्पेशल पार्टी के साथ हुई नहीं। तो बता दें कि जिस तरीके से आज बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि इसके बाद दोनों को कांग्रेस की ओर से टिकट मिल सकता है। विनेश फोगाट को चरखी दादरी की बठाड़ा सीट या फिर जुलाना सीट से टिकट मिलने की संभावना है, तो वहीं बजरंग पुनिया को बादली सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट ने कहा कि हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है, हम उस लड़ाई को भी जीतेंगे। जैसे हमने खेलों में कभी हार नहीं मानी, वैसे ही इस नए प्लेटफॉर्म में भी हार नहीं मानेंगे। हम अपने लोगों के बीच रहेंगे, पूरे मन से मेहनत करेंगे, और मैं ये कहना चाहूंगी कि आपकी बहन हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।